हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें 1 टाइम का पेमेंट आपको करना है 3,999 रुपीज़ का। एंड उसी के साथ आपको लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उस ग्रुप में बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि आप लाइव मेरे साथ 1-on-1 इंटरैक्ट करके किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। प्लस नेक्स्ट वीडियो में किस स्टॉक को इंक्लूड किया जाए वो भी आप चाहें तो कमेंट कर सकते हो। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली टॉपिक की ओर। स्टॉक्स की ओर बढ़ने से पहले एक बार मैं निफ्टी 50 का चार्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आज वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो इसीलिए निफ्टी का मेजर ओवरव्यू देखना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी करेंटली देखा जाए तो निफ्टी 220 पॉइंट्स ऊपर है। क्या मार्केट यहाँ पे बुलिश हो गया है, क्या पॉजिटिव है जो इतना ऊपर है? ये बिल्कुल नहीं। अभी यहाँ पे आप इसके मेजर ओवरव्यू को समझो तब आपको पता चलेगा। देखिए, मार्केट क्लोज होने में अभी 1.5 घंटे बचे हुए हैं, ठीक है। मैं दोपहर के 2 बजे के अप्रॉक्स में ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड अभी का जो सिचुएशन है उस हिसाब से आप देखोगे तो ये हमारा रीसेंट रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारा रीसेंट सपोर्ट लेवल है। ये 2 लेवल्स आप लोगों के सामने अवेलेबल हैं। अब इन दोनों लेवल्स के बीच में जब तक बाजार कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे कोई एक दिशा का संकेत हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, लगातार 4 वीक से यहाँ पे इनडिसाइसिव कैंडलस्टिक्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब क्या कि ना ये बुलिश वाला कैंडल है ना ये सेलिंग वाला कैंडल है। यहाँ पे कुछ भी क्लियर डिसीजन नहीं मिल सकता है, इनडिसिसिव, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो लगातार 4 वीक से, एंड इनफैक्ट ये करंट वीक जो अभी एंड होने वाला है इसमें भी समहाउ एक इनडिसाइसिव कैंडलस्टिक ही बना है। मतलब बाइंग के साथ सेलिंग भी इक्वल मात्रा में हुआ है। तो यहाँ पे कुछ भी डिसीजन अभी नहीं लिया जा सकता है जब तक एक क्लियर कट बुलिश या फिर बेरिश कैंडलस्टिक ना बन जाए। तो आप ये बस ध्यान में लेके चलिए कि 23,800 अभी के लिए हम लोग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। 24,600 ये हम लोग के लिए मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इन केस यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो अच्छा खासा सेल ऑफ एक्सपेक्ट किया जाएगा। इसका ब्रेकआउट होगा तो फाइनली शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए मार्केट को फिर बुलिश कंसीडर करेंगे हम लोग। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। निफ्टी का मेजर ओवरव्यू हम लोगों ने देख लिया, अभी भी 2 क्रिटिकल लेवल्स के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। अब पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करेंटली 6% की तेज़ी के साथ 388 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हम सभी लोगों को पता है कि ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, आज नहीं तो कल बाउंस बैक तो ज़रूर करेगा। इस तरीके से गिरता गिरता ये ज़ीरो तो नहीं होने वाला है, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि बीच में इनके अर्निंग्स लगातार नीचे गिर रहे थे, बट पिछले 3-4 क्वार्टर से कंटिन्यूसली इनके जो प्रॉफिट्स है वो वापस से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यही मेन रीज़न है कि अब इनका जो पी रेशियो है 140 से गिर के 25 के आसपास आ गया। आप समझिए दोस्तों, 140 एक समय पे इसका पी रेशियो था एंड वहाँ से गिर के 25 के आसपास आ गया। तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन में जो करेक्शन है ना वो ज़बरदस्त तरीके से हो गया है। इसको हम लोग हाईली अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस 5 साल के मीडियन पी से भी नीचे इसका करंट पी रेशियो चल रहा है। तो ये एक हम लोगों को पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि इनका वैल्यूएशन ज़बरदस्त तरीके से सस्ता हो गया। हालांकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में एज सच कोई मेजर चेंज तो मुझे अभी नहीं दिख रहा है। एंड टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि अभी करेंटली अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है इट मीन्स स्टॉक बुलिश हो गया, नो। स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल पे और कंसोलिडेट करेगा तब ही जाके मैं थोड़ा सा इसको कंसीडर करूँगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मतलब कि जिस लेवल से इस स्टॉक में इस स्टॉक की स्टॉक मार्केट में जर्नी शुरू हुई थी उसी पर्टिकुलर लेवल पे ये गिर के अभी दोबारा से आ चुका है। यहाँ पे एक गुड कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है, स्पेशली बहुत बड़ा करेक्शन है। अगर आप एग्जैक्टली परसेंटेज वाइज मेजर करोगे तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से कितना नीचे गिरा हुआ है, अप्रॉक्स 78%। तो भाई 78% गिरा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे गुड कंसोलिडेशन चाहिए ही। एंड अभी कितना कंसोलिडेशन हुआ है, अप्रॉक्स 3 से 4 महीने। यहाँ पे और 4 से 5
5 महीने कंसोलिडेट इसी पर्टिकुलर लेवल पे करके जब ये जोन का ब्रेकआउट देगा तो होपफुली एक ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है या फिर एक छोटा सा बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं। बट अभी के लिए देखा जाए तो हैप्पीएस्ट माइंड नो डाउट एक वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप स्टॉक में इंटरेस्टेड हो, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को प्रेफर कर रहे हो, तो नो डाउट आप इसको करंट मार्केट प्राइस में भी थोड़ा सा क्वांटिटी पिक कर सकते हो। मेरे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे 1/3 क्वांटिटी ऐड करना प्रेफर करूँगा, इवन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी बुलिश प्राइस एक्शन। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर, जो अभी के टाइम पे मेरा पर्सनल फेवरेट स्टॉक है दोस्तों। नाम इसका हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। एक बार इसको चेकआउट कीजिए दोस्तों। अभी करेंटली 4.5% ऊपर है, 571 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक बार इसके वैल्यूएशन के ग्राफ को देखो, आपको शायद ही अभी के टाइम पे कोई ऐसा कंपनी का स्टॉक दिखेगा जिनके अर्निंग्स ऑल टाइम हाईज पे हैं। तेज़ रफ्तार में प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है बट स्टॉक में तेज़ी नहीं है, एंड यही रीज़न है कि इनका भी पी रेशियो 140 से गिर के अभी आ चुका है 45 के आसपास में। आप यहाँ पे अर्निंग के ग्राफ को क्लियर कट देख सकते हो दोस्तों। देख रहे हो ना किस तरीके से ज़बरदस्त अर्निंग्स इनके बढ़ रहे हैं। नो डाउट ये हाईली अंडर वैल्यूड है। प्लस अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी नज़र डालोगे तो छोटी कंपनी होने के बावजूद बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। स्पेशली डीआईज मार्केट कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का है, एंड डीआई का शेयर होल्डिंग 6.5 से बढ़ के 15% हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है हम लोग के लिए। प्लस यहाँ पे अगर आप इनके टेक्निकल चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक बिग कंसोलिडेशन जोन में अभी तक अटका हुआ है, एंड यहाँ पे कुछ खास तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है। आप देखोगे तो समहाउ 2021 में ये जिस भाव पे ट्रेड किया करता था उसी लेवल पे समहाउ ये अभी भी ट्रेड कर रहा है। ये एक बड़े से कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अच्छा खासा ऊपर गया था बट इंस्टेंटली नीचे आ गया, एंड उसके बाद से तो ये लंबे समय तक कंसोलिडेट ही कर रहा है। एक तरीके से 2021 से ये स्टॉक रुका हुआ है, एंड 2021 से 2026 अभी आ गया है। अप्रॉक्स 5 साल हो चुके हैं, स्टॉक में कुछ भी तेज़ी नहीं आई है। बट क्या इस 5 साल में स्टॉक ऊपर नहीं, सॉरी रिजल्ट्स इनके अच्छे नहीं आए क्या? इस 5 साल में इनके फाइनेंशियल्स ग्रो नहीं किए हैं क्या? बिल्कुल ग्रो किए हैं। यहाँ पे आप इनके 5 साल के प्रॉफिट एंड लॉस को देखो। 2021 में कंपनी का प्रॉफिट था 34 करोड़, अभी हो गया 149 करोड़। तो आप समझिए कितना गुना इनका प्रॉफिट बढ़ गया। उस हिसाब से स्टॉक में बिल्कुल भी तेज़ी नहीं है। तो हिंदुस्तान फूड्स अभी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट का तो मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, ये ब्रेकआउट का लेवल है, एंड इस सपोर्ट को ब्रेक करके स्टॉक नीचे गिर जाए इसका तो उम्मीद मैं बहुत कम रखा हुआ हूँ। बहुत एकदम वर्स्ट केस रहेगा तो ही मैं एक्सपेक्ट करूँगी हाँ भाई इस सपोर्ट को तोड़ के ये एकदम इस मेजर सपोर्ट पे आ जाए। वो उतना बड़ा फॉल तो मैं एक्सपेक्ट करके चल ही नहीं रहा हूँ। तो हिंदुस्तान फूड्स अभी के टाइम पे ये भी अपने एक मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, इसको भी आप देख सकते हो। लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में एफएल इंडिया लिमिटेड यानी FL3I लिमिटेड अभी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। कर लेने दीजिए इसको। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि एक फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न का क्रिएशन हो रहा है। ये बन गया फ्लैग, ये बन गया इसका क्लोथ, एंड इसके अंदर जब तक ट्रेड कर रहा है आपको इसी तरीके से अप्स एंड डाउन्स पर डे देखने को मिलेंगे। जिस दिन ये इसका ब्रेकआउट करेगा तो फिर एक अच्छा खासा मूव आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। अभी के टाइम पे तीनों ही वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, एंड तीनों में मुझे अभी के टाइम पे पर्सनली मेरा ज़्यादा फेवरेट स्टॉक हिंदुस्तान फूड्स बना हुआ है। आप कमेंट करके बताइए तीनों में कौन आपको ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन बाय।